कि सुनील शर्मा को अब किस पाले में माना जाए, गहलोत पाले में, सचिन पायलट पाले में या डोटासरा पाले में? मैं राहुल गांधी जी के पाले में। कांग्रेस का एक ही पाला है, वो खुद भी सब ये जिन भी आप लोगों ने जिनके आपने नाम लिए हैं, ये खुद भी सब सोनिया गांधी जी के पाले के लोग हैं। अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सुनील शर्मा के सर पे तो प्रभारी जी का हाथ था। मैं मना ही नहीं कर रहा, प्रभारी जी का भी हाथ था, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी। प्रशंसक है, वो कह रहे हैं कि इंतजार काफी लंबा हो गया। कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करती है। काफी टफ कंपटीशन था। कुछ लोग नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक के अंदर बैठे हैं, या जिसको सो कॉल्ड रूप से वो कौन सा कोई लोक सेवा, पता नहीं क्या इन्होंने नाम बदल दिए हैं, मुझे तो वो नाम भी किसी को याद नहीं है। लेकिन सुनील जी, विवाद की बात भी इसमें सामने आई है, था नहीं, कोई विवाद नहीं था। देखिए, बिल्कुल भी विवाद नहीं था। हाँ, भाजपा की तरह हमारे यहाँ डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं है। नियुक्ति तो आपकी हो गई है, मगर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? पार्टी का जो मेजर जो तबका था वो ये चाहता था कि मैं कांग्रेस को लीड करूं। उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है और वो ऐसा इंसान बनता है जिसको उड़ीसा से बाहर कोई जानता भी नहीं। तो सॉरी, बिहार से बोल के मतलब मेरे को आप ये देखिए ना कि मेरे जैसे इंसान को अब तक ये भी फाइंड आउट करना ये ट्रेसेबल एक मुश्किल है। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का चयन हो गया, किससे उन्होंने बात की, कौन थे वो जिनसे बात की गई। यहाँ अगर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं तो सामने शशि थरूर आके खड़े होते हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान कांग्रेस ने कांग्रेस सृजन संगठन अभियान के तहत आप देखिए कि 5 में से 4 बचे हुए जिलों के लिए जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जिला जयपुर शहर की कमान सुनील शर्मा को सौंपी गई है। सुनील शर्मा हमारे साथ है। सुनील जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच जी, क्या कहिएगा, जयपुर जैसे एक बड़े पॉलिटिकल शहर में प्रमुख विपक्षी पार्टी का अध्यक्ष होना सुनील शर्मा के लिए क्या मायने है इसके? ये सच बात तो इस चीज़ का ये मायने है कि जो भाजपा जो डिविजिव पॉलिटिक्स कर रही है, जो धर्म के ऊपर आधारित पॉलिटिक्स कर रही है, उसका नकाब उठाना पहली बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, पूरे देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक सेक्युलर जो अपने जो फाउंडेशंस हैं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक थ्रेट है। उसको कैसे, क्योंकि डेमोक्रेसी SIR जिस ढंग से हो रही है, वो पूरे के पूरे ढंग से ईमानदारी की बात देखी जाए तो मतदाता सूचियों के अंदर एक मैनिपुलेशन है कि जब आप मतदाता सूची के अंदर आप मैनिपुलेशन कर देंगे तो दिस इज सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी को आप सबवर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा गरीब की थाली के ऊपर जिस ढंग से स्ट्राइक किया जा रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक पता नहीं वो सक्सेस थी या नहीं थी, बट मोदी की गरीब की थाली के ऊपर जो सर्जिकल स्ट्राइक है वो बहुत ही एक मुकम्मल हो गई है। आप देखिए, मनरेगा को जिस ढंग से डिफ्यूज़ किया गया है, गरीब को जो रोज़गार की जो गारंटी थी उसको बिल्कुल इन्होंने डिफ्यूज़ कर दिया और उसको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अब वो किसी को रोज़गार नहीं उपलब्ध कराएगी। तो ये जो सब चीज़ें हैं, और सबसे इसके अलावा एक सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट थिंग, कि पीछे इसको पर्ची सरकार लोग कहते थे कि भजन लाल की जो सरकार है वो पर्ची सरकार है। मगर सही मायने में अगर बात की जाए तो राजस्थान में कोई सरकार ही नहीं है। राजस्थान एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली तय करती है, दिल्ली ब्यूरोक्रेट तय करती है। जो ब्यूरोक्रेट दिल्ली है वो दिल्ली को रिपोर्ट करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्री केवल बंगले और गाड़ियाँ लेकर एक औपचारिकता भर निभा रहे हैं। इनका कोई भी किसी ढंग का, अगर आप ये बात करें तो पॉलिसीज़ के अंदर कोई से नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में कोई से नहीं है, और जब आप कल्पना कीजिएगा मंत्री और विधायकों की ही कोई सुनवाई नहीं है, तो ऐसे में आम जनता कहाँ जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर भाजपा का जो नकाब है, भाजपा की जो पोल है, वो जनता के सामने लेके जाना, जैसे कि आगामी जो इलेक्शन है, जो असेंबली भी ऑब्वियसली 28 में असेंबली है, 28 में असेंबली है, इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में ये क्योंकि जनता बिल्कुल मुस्तैद, कमर पे पेटियां बांध कर बैठी हुई है कि जैसे अगला मौका मिलेगा वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। और जयपुर का अध्यक्ष होने के नाते मेरे ऊपर ये दायित्व है कि वो जो भूचाल जो आने वाला है भाजपा के इस सत्ता की इमारत के ऊपर, क्योंकि उसका एपी सेंटर जयपुर बनेगा, और इसी एपी सेंटर से ये जो वेव्स हैं ये पूरे राजस्थान के अंदर उनकी सत्ता के जो महल, जो ताश का उनका महल है, उसको
नेस्तनाबूद कर देगा। काफी काफी मुखर नजर आ रहे हैं भाजपा के खिलाफ जिम्मेदारी मुलतई। लेकिन एक बड़ा सवाल है जो आपकी नियुक्ति के साथ ही उठ रहा है। आपके जो मुरीद है, आपके जो प्रशंसक है, वो कह रहे हैं कि इंतजार काफी लंबा हो गया है। देखिए, जयपुर का जो संगठन सृजन जो था, वो बहुत ही एक अलग किस्म का एक तरीका था। इसका इसका तरीकाकार एक डिफरेंट था, क्योंकि कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेसी के अंदर बिलीव करती है। आपने जिलाध्यक्ष के अंदर भी देखा कि द प्रोसेस वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस। पूरे 8 जिलों के अंदर एक प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को यहाँ पे भेजा गया। आंध्र प्रदेश के पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष स्टे हियर फॉर मोर देन 10 डेज। 8 विधानसभा क्षेत्र में गए और ग्रास रूट के हर वर्कर से उन्होंने रायशुमारी की। जब एक एक इंसान की जो बात है, एक एक इंसान का जो मत है, उसको जब आप काउंट कर रहे हैं, और केवल केवल कांग्रेस के लोगों को नहीं, राजस्थान के जितने भी सोशल फील्ड्स के लोग हैं, जितने भी आप मान लीजिएगा ट्रेड यूनियंस हैं, सोशल फील्ड्स हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, सबसे बात की गई। और इन सब को जब आप बात कर रहे हैं, और जब जयपुर जैसे एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, क्योंकि आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा जयपुर खुद एक बहुत बड़ा एक मेट्रोपोलिस है, और इसके अलावा जयपुर का जो इम्पैक्ट है वो आसपास के जिलों पर लेकिन भी काफी पड़ता है। टफ कंपटीशन था। 50+ दावेदार लोग बता रहे हैं, उनमें से बाजी सुनील शर्मा ने मार ली। अब देखिए, अब मैं इसमें मैं कॉम्पिटिटर्स तो आपको नहीं कहूँगा, वो सब मेरे भाई हैं, वो मेरे मेरे सहयोगी हैं, और ये एक परिवार की बात है। दे आर माई फैमिली, वो मेरे परिवार हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि दे ऑल आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो सब मेरे दिल के बहुत करीब लोग हैं, और वो सब लोग, हम सब मिलके जी, लेकिन सुनील जी, विवाद की बात भी इसमें सामने आई है। था किसी नहीं तरह नहीं का? नहीं 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 नहीं, कोई विवाद नहीं था। देखिए, बिल्कुल भी विवाद नहीं था। हाँ, भाजपा की तरह हमारे यहाँ डिक्टेटोरियल एटीट्यूड नहीं है। भाजपा की तरह हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि लोगों को बोलने के ऊपर पाबंदी हो, और अचानक एक दिन वो नितिन नबीन कौन है, आई डोंट नो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। कांग्रेस एक अलग ढंग की पार्टी है, और कांग्रेस की सदा से ये परिपाटी रही है कि यहाँ पे कांग्रेस में एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं। भले वो अगर आप त्रिपुरी की बात करें, जब सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीते पट्टाभी सीतारामैया से, वो दौर हो चाहे आज का दौर हो। अच्छा सुनील जी, अब क्योंकि आपने बात छेड़ी दी है भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, आपने कही, आपके हिसाब से फिर कौन होना चाहिए था? नहीं, देखिए, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से होना चाहिए था। ये नहीं कि कुछ लोग नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक के अंदर बैठे हैं, या जिसको सो कॉल्ड रूप से वो कौन सा कोई लोक सेवा, पता नहीं क्या इन्होंने नाम वाम बदल दिए हैं, मुझे तो वो नाम भी किसी को याद नहीं है। उन घरों के अंदर, उन एयर कंडीशन चैम्बर्स के अंदर बैठें, और 2 या 3 लोग मिलके ये निर्धारित कर दें, जिसको वो कथित रूप से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। और वो ऐसा इंसान बनता है जिसको उड़ीसा से बाहर कोई जानता भी नहीं। तो सॉरी, बिहार से बाहर कोई मतलब मेरे, आप ये देखिए ना कि मेरे जैसे इंसान को ये भी फाइंड आउट करना, ये ट्रेसेबल एक मुश्किल है कि वो किस स्टेट से हैं। लेकिन बीजेपी यही तो कहती है कि हम तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी एक बड़ा पद देते हैं। नहीं, देखिए बात है कि हमारे उसके लिए एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कांग्रेस का संगठन सृजन था कि एक स्टेक होल्डर से बात की, एक स्टेक होल्डर से, और एक स्टेक होल्डर से बात करके देन इट गॉट इम्प्लीमेंटेड। आप मुझे बताइए ना, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव का चयन हो गया, किससे उन्होंने बात की, कौन थे वो जिनसे बात की गई? हमारे यहाँ एक अलग तौर तरीका है। यहाँ अगर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ते हैं, तो सामने शशि थरूर आके खड़े होते हैं, वोट डलता है, और वोट के आधार के ऊपर तय होता है। तो देखिए, बात यहाँ ये है एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स तो की। विवाद कुछ नहीं था। नहीं, कोई विवाद नहीं था, और अब यकीन मानिए कोई विवाद नहीं था। और मेरा तो तौर तरीका भी एक ये है कि सबको गले लगाना, सबके साथ, और कांग्रेस कंसेंसस से चलेगी। ये भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह आपके टीवी के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से, कि कांग्रेस सुनील शर्मा नहीं चलाएगा। कांग्रेस कलेक्टिवली चलेगी, एक सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलेगी। हर स्टेक होल्डर की भागीदारी होगी। कांग्रेस मैं नहीं, कांग्रेस हम चलाएंगे। अच्छा सुनील जी, एक और प्रश्न, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, नियुक्ति तो आपकी हो गई है, मगर इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? जातीय समीकरण या आपका अपना व्यक्तित्व? देखिए, मैं इसको एक पर्टिकुलर इशू पे तो नहीं कहूँगा कि भाई, इसको आप ये कह सकते हैं कि बहुमत जो था, पार्टी का जो
मेजर जो तबका था वो ये चाहता था कि मैं कांग्रेस को लीड करूं, और इसके अंदर जो भी हमारा ग्रास रूट वर्कर था, हमारे जितने भी पार्षद थे, हमारे जितने भी एमएलएस थे, हमारे एमएलएस के कंटेंडर्स थे, हमारे पूर्व मंत्री भी जयपुर से थे, तो वो सब लोग, उन लोगों का ऑलमोस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जयपुर में कांग्रेस में किसी से बात करेंगे तो ऑलमोस्ट कंसेंसस थी। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि सुनील शर्मा के सर पे तो प्रभारी जी का हाथ था। नहीं, देखिए मैं मना ही नहीं कर रहा, प्रभारी जी का भी हाथ था, प्रदेश अध्यक्ष जी का भी हाथ था, केसी वेणुगोपाल जी का भी हाथ था, राहुल गांधी जी का भी हाथ था, सोनिया गांधी जी का भी हाथ था, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का भी हाथ था। तो देखिए, हाथ तो मैं मना ही नहीं कर रहा हूँ, उन सब का मेरे सर पे हाथ था। और अगर इसमें अगर माननीय सोनिया गांधी जी का मुझ पे हाथ नहीं होता, माननीय राहुल गांधी जी का हाथ नहीं होता, खड़गे साहब का हाथ नहीं होता, डोटासरा साहब का हाथ नहीं होता, रंधावा साहब का हाथ नहीं होता, केसी वेणुगोपाल साहब का अगर हाथ नहीं होता, तो ये इन सब का हाथ है, इन सब का आशीर्वाद है। और मैं मानता हूँ कि ये हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं हमारे, और अपने बुजुर्गों का अगर आपको आशीर्वाद, साथ, समर्थन, सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, तो कांग्रेस एक बेहतर ढंग की कांग्रेस। अच्छा सुनील जी, आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को देखते हुए एक और क्वेश्चन जो इस वक्त सबसे ज़्यादा है वो यही कि सुनील शर्मा को अब किस पाले में माना जाए, गहलोत पाले में, सचिन पायलट पाले में या डोटासरा पाले में? मैं राहुल गांधी जी के पाले में हूँ। कांग्रेस का एक ही पाला है, वो खुद भी सब, ये जिन भी आप लोगों ने, जिनके आपने नाम लिए हैं, ये खुद भी सब सोनिया गांधी जी के पाले के लोग हैं, राहुल गांधी जी के पाले के लोग हैं, ये कांग्रेस के पाले के लोग हैं, हम सब कांग्रेस के लोग हैं। और इसमें जिम्मेदारियां अलग अलग हो सकती हैं, कभी कोई मुख्यमंत्री के रोल में होता है, कभी कोई प्रदेश अध्यक्ष के रोल में होगा, मगर कांग्रेस के अंदर पाला एक ही है, और वो पाला है सोनिया जी और राहुल गांधी जी का पाला। और हम सभी लोगों का गर्व है, हम सब लोगों के गौरव की बात है कि हम उस पाले के लोग हैं। अच्छा सुनील जी, एंड अप करेंगे लेकिन एक उससे पहले एक प्रश्न, लोकसभा चुनावों में जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी पहले तो क्या प्रतिक्रिया है? उसके बाद में लोग इसे आपका बड़ा कमबैक मान रहे हैं। उस समय आपको लेकर के कई तरह की कंट्रोवर्सीज हुई, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आपका विरोध किया, शशि थरूर जैसे नेता विरोध में उतर आए थे। नहीं, देखिए, बात एक है कि अगर वैसे तो उसके बारे में बहुत, क्योंकि हमारा हाईकमांड भी उस बात को बहुत अच्छे से जानता है। 1938 से माय फैमिली इज विद कांग्रेस, 1938 से 38 से। हाँ, मेरे पिता ने काल कोठरी बिताई, या भी सेक्लूजन, मतलब एक जेल का जो सबसे बड़ा जो रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है वो होता है सेक्लूजन। अकेले में काल कोठरी में किसी को रख दिया जाए। माय फादर काल कोठरी, मेरे पिता काल कोठरी में रहे, और 40 से लेके और जो 47 तक जो प्रजामंडल का दौर था उसमें उन्होंने जयपुर भर के प्रजामंडल को लीड किया। मेरे ब्रदर कांग्रेस के, आप यूँ मान सकते हैं कि कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी वो 1985 से लेकर 2000 तक, उनके जीवन पर्यंत, उनकी मृत्यु तक, वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। तो सालों आप यूँ मान सकते हैं कि इस पूरे डेमोक्रेटिक इंडिया के अंदर 25 साल कांग्रेस हमारे घर से, परिवार से चली है, हमारे रगों में कांग्रेस का खून है। और मैंने उस टाइम भी जो टिकट की जब बात थी तो मैंने विड्रॉ करते मैंने कहा था, अगर किसी को भी मुझ पर आपत्ति है, किसी को भी मुझ पर आपत्ति है, तो मैंने गांधी के उस वाक्य को कोट किया था जो गांधी ने 20 जनवरी को कहा था कि अगर एक भी इंसान ये चाहता कि मैं जिंदा नहीं रहूं तो फिर मुझे जिंदा रहने का नैतिक हक नहीं है। तो मैंने उस टाइम, अगर आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस टाइम देखी हो, तो मैंने उस टाइम यही कहा था, अगर एक अदना सा आदमी भी अगर ये कहता है कि सुनील शर्मा के पास पार्लियामेंट की पात्रता नहीं है, तो सुनील शर्मा, वो विक्रमादित्य की असल और नकली माँ वाली कहानी याद है ना, जहाँ काटने की बात आई तो उन्होंने कहा नहीं काटिए मत, आप इसे दे दीजिएगा। आई लव दिस पार्टी, ये पार्टी मेरे रगों के अंदर है। लेकिन अब 2028 की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, मैं किसी पद की दौड़ में नहीं हूँ। मेरा अभी काम केवल एक है, मेरा काम एक है कि जिस जिले से मैं आता हूँ उसी जिले के अंदर मुख्यमंत्री का भी निर्वाचन क्षेत्र है। जिस जिले से मैं आता हूँ उसी वहाँ पर उप मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ती हैं। तो ये जो जिला है, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी निर्वाचित होते हैं या उप मुख्यमंत्री भी निर्वाचित होते हैं। मेरे लिए चुनौती ये है, मेरे लिए चुनौती है कि इनको चित करना है। सबसे बड़ी जो मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि सत्ता का जो शीर्ष है वो जयपुर में है, और उनके सामने आंख में आंख मिलाकर एक चुनौती प्रस्तुत क्या क्या प्लानिंग से, बस ये बता दीजिए। प्लानिंग है। मैंने आपको बताया कि क्योंकि गरीब जो है त्राहिमाम कर रहा है, गरीब के पास रोटी नहीं, युवा के पास
रोजगार नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। और ऐसे में जब कोई आदमी क्वेश्चन करता है, प्रश्न उठाता है, तो उसे धर्म की लड़ाई में उलझा दिया जाता है। तो लोगों तक ये कहना कि असल मुद्दे क्या हैं, असल इश्यूज़ क्या हैं, उन तक लोगों तक लेके आना कि दीज आर द रियल इश्यूज़। क्योंकि डेमोक्रेसी और इस स्पेशली इंडिया जैसी डेमोक्रेसी या इंक्लूजन होना चाहिए कि इंक्लूड हो लोग बाग, सारे सोशल फैब्रिक नहीं टूटे। ये सोशल फैब्रिक तोड़ रहे हैं, ये रिलीजियस फैब्रिक तोड़ रहे हैं, और ये नेशनल इंटीग्रेशन के खिलाफ जैसा काम ये कर रहे हैं, वैसा मैं मानता हूँ कोई भी राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति नहीं कर सकता। राष्ट्रवाद के नाम पर तोड़ने वाला राष्ट्रवाद प्रपोजिंग करना, कांग्रेस जोड़ने वाला राष्ट्रवाद की बात करती है, हमारी दुकान मोहब्बत की बात करती है। एक नफरत और मोहब्बत में कई बार शुरू में आपको नफरत जीतती हुई लगती है, मगर एक वेद वाक्य है जो हमारा भारत का आदर्श वाक्य भी है, सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की जय होगी, हमारी जय होगी। जी। तो देखिए, सुनील शर्मा को आपने सुना। जयपुर शहर की कमान कांग्रेस ने सौंपी है। नए जिलाध्यक्ष ये जयपुर शहर के बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी से तमाम मुद्दों पर तफसील के साथ जवाब दिए हैं। इनसे जुड़ी तमाम जो कंट्रोवर्सीज थी उन पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी, अपने जवाब दिए। आपका क्या कुछ ख्याल है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।